सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना को बरकरार रखा, लेकिन प्रावधानों को पढ़ा इसमें शामिल होने की समय सीमा बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 2014 कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना की वैधता को बरकरार रखा और केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें इस योजना ईपीएफओ बनाम सुनील कुमार और अन्य को रद्द कर दिया था। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत विकल्प का लाभ उठाने की अनुमति देकर योजना के कुछ प्रावधानों को पढ़ा, जो अनुमति देता है कि नियोक्ता और कर्मचारी अनकैप्ड पेंशन योगदान करने के लिए जिन कर्मचारियों ने स्पष्टता की कमी के कारण योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया, उन्हें इसका प्रयोग करने के लिए एक और 4 महीने का समय दिया जाएगा। बेंच ने अपना फैसला सुनाया। प्रासंगिक रूप से बेंच ने आरसी गुप्ता बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अपने 2016 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें यह माना गया था कि योजना के तहत विकल्प का लाभ उठाने के लिए कोई कट ऑफ तारीख नहीं हो सकती है। हालांकि 1 सितंबर 2014 को संशोधन से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी बिना संशोधित ईपीएस के पैरा 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग किए बिना योजना के तहत व्यायाम विकल्प के लिए पात्र नहीं होंगे। कोर्ट ने यह भी माना कि छूट प्राप्त और बिना छूट वाले प्रतिष्ठानों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने संशोधन योजना को बरकरार रखते हुए वास्तविक वेतन के बजाय पेंशन की गणना के लिए 15,000 की सीमा को मान्य किया। संक्षेप में बताएं तो कर्मचारी पेंशन संशोधन 2014 की योजना को बरकरार रखा गया, लेकिन कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए कहा गया। जिन कर्मचारियों ने अनसंशोधित योजना के पैरा 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग किया और जो 1 सितंबर 2014 को सेवा में थे, वो योजना के संशोधित पैरा 11(4) द्वारा शासित होंगे। सेवा में कार्यरत कर्मचारी जिन्हें 2014 से पहले के संशोधन के प्रावधान 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी, वो संशोधित पैरा 11(4) के तहत विकल्प का प्रयोग करने के हकदार होंगे। उन्हें विकल्प का प्रयोग करने के लिए 4 महीने की समय सीमा दी गई है। इसी प्रकार आरसी गुप्ता में कोई कट ऑफ तिथि नहीं हो सकती। इस फैसले को बरकरार रखा गया है। जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले पैरा 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग किए बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, वे फैसले का लाभ नहीं उठा सकते हैं। पैरा 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग करने के बाद 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी पूर्व संशोधन पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे। पेंशन की गणना के लिए 15,000 की सीमा को बरकरार रखा गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा दायर अपीलों की एक बेंच में फैसला आया। केरल, राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालय के 2014 कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना को अलग करने के आदेशों को चुनौती दी गई थी। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को 6500 से बढ़ाकर 15,000 करने के लिए 2014 में ईपीएस में संशोधन किया गया था। हालांकि उसने उन नए सदस्यों को बाहर कर दिया जिन्होंने रुपए 15,000 से ऊपर की कमाई की और सितंबर 2014 के बाद पूरी तरह से योजना से जुड़ गए। मौजूदा सदस्यों को सितंबर 2014 से 6 महीने के भीतर तय करना था कि क्या वे अनकैप्ड योगदान करने का विकल्प को प्रयोग करना चाहते हैं। इसके बाद संशोधन को विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे शीर्ष अदालत के समक्ष अपीलों का वर्तमान बैच चला गया। 2018 में केरल उच्च न्यायालय ने योजना में 2014 के संशोधन को रद्द करते हुए प्रतिमाह 15,000 की सीमा से ऊपर के वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने माना था कि पेंशन योजना में शामिल होने के लिए कोई कट ऑफ तारीख नहीं हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी की गई विभिन्न कार्यवाही याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा लिए गए वास्तविक वेतन के आधार पर कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान देने के लिए अन्य कर्मचारियों के साथ एक संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने का अवसर देने से इनकार करती है। उच्च न्यायालय ने आयोजित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में उसी के खिलाफ ईपीएफओ की अपील को खारिज कर दिया था, लेकिन समीक्षा याचिका में बर्खास्तगी के आदेश को वापस ले लिया गया और मामले की एक खंडपीठ ने फिर से सुनवाई की थी। पिछले साल अगस्त में शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने आरसी गुप्ता बनाम क्षेत्रीय निधि आयुक्त 2016 के फैसले के मद्देनजर अपीलों को 3 न्यायाधीशों के पास भेज दिया था।
कोर्ट ने कहा कि 3 जजों की बेंच निम्नलिखित सवालों पर विचार करेगी। नंबर 1, क्या कर्मचारी पेंशन योजना की पैराग्राफ 11(3) के तहत कोई कट ऑफ तारीख होगी? क्या आरसी गुप्ता में निर्णय शासी सिद्धांत होगा जिसके आधार पर इन सभी मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए? आरसी गुप्ता मामले में न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत विकल्प का लाभ उठाने के लिए कोई कट ऑफ तारीख थी जो नियोक्ता और कर्मचारी को अनकैप्ड पेंशन योगदान करने की अनुमति देता है। प्रारंभ में जब ईपीएस 95 में पेश किया गया था तो योजना के खंड 11(3) में कहा गया था कि अधिकतम पेंशन योग्य वेतन रुपए 5,000 तक सीमित था, जिसे बाद में 2001 में बढ़ाकर 6500 प्रति माह कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है तो उसमें जो है वो यही बताया गया है कि जो 15,000 की जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है उसमें भी यही बताया गया है कि जो पेंशन की गणना है वो वास्तविक वेतन के बजाय 15,000 की समय सीमा से जो है उसको मान्य किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय चैट में लिखना मत भूलिएगा और ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।